बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा के चुनाव होने में बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस की नाराजगी राष्ट्रीय जनता दल से चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस इस बार अलग प्लानिंग में नजर आई है, जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने यात्रा की, फिर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन कहीं भी तेजस्वी यादव साथ नहीं नजर आए हैं। इस बीच कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस इस बार बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की पूरी मूड में है, लेकिन इसी बीच एक और खबर सामने आई है, जहां कल देर रात तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हैं। कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की गई है और विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग और चुनाव की प्लानिंग की चर्चा हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों दलों के शीर्ष नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केशु वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लारू के अलावा अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव के अलावा राज्यसभा सांसद मनोज झा, संजय यादव समेत अन्य नेता मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई। दरअसल बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बीच मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचातानी चल रही थी। आरजेडी जहां लगातार तेजस्वी यादव को गठबंधन का मुख्यमंत्री प्रत्याशी बता रहा है, तो वहीं कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं कि सीएम फेस का चुनाव रिजल्ट आने के बाद तय किया जाएगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। इसके अलावा माना जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई है। यहां बता दें कि कांग्रेस 2020 के चुनाव की तरह 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों की डिमांड कर रही है। वहीं आरजेडी पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। लंबे समय के बाद बिहार में कांग्रेस कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लारू के जरिए अपने संगठन को मजबूत करने के प्रयास में दिख रही है। कन्हैया कुमार ने जहां 27 दिनों की पलायन रोको यात्रा की है और कृष्णा की भी लगातार संगठन के नेताओं से मिल रहे हैं। इसके अलावा दलित नेता राजेश राम को बिहार कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है। राहुल गांधी के साथ मीटिंग के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने बैठक की ओर सकारात्मक चर्चा हुई। हम 17 अप्रैल को पटना में फिर मिलेंगे। हम पूरी तरह तैयार हैं और हम बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। बिहार में एनडीए सरकार के 20 साल बाद भी बिहार सबसे गरीब राज्य है। हम चर्चा करेंगे, सर्वसम्मति से सीएम का चेहरा तय करेंगे। नीतीश जी तो हाईजैक हो चुके हैं। एनडीए इस बार बिहार में सरकार नहीं बना रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बैठक पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज कसते हुए कह दिया कि ये बेमेल गठबंधन है। दिलीप जायसवाल ने कहा, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बेमेल गठबंधन है। इनके एजेंडा एक दूसरे का कद कम करना है। आरजेडी कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस बिहार में फिर से अपना जनाधार बढ़ाए और कांग्रेस बिहार में आरजेडी से बड़ी बना रहना चाहती है। यह दोनों के बीच लुक्का छिपी का खेल है। ये बेमेल गठबंधन है। ऐसे में कल देर रात तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली पहुंचे हैं। वहां पहुंचकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भी तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे हैं। सबके साथ चर्चा हुई है बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा, इसकी चर्चा हुई होगी और ये बात अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है कि आखिर 2025 के चुनाव में किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा। जहां कांग्रेस ये कहती है कि चुनाव रिजल्ट आने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि सीएम फेस कौन होगा, तो वहीं आरजेडी हमेशा ये कहती है कि सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। हालांकि इस बात को लेकर चर्चा हुई है और इसको लेकर खींचातानी लगातार चल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव में आखिर महागठबंधन किसके चेहरे पर
चुनाव लड़ेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।